गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कैसे हैं आप? ठीक है। तो क्लास 10th मैथ का सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर वाज पॉलिनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? बहुपद। बहुपद का मतलब क्या है? यदि इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करें, बहुपद का क्या मतलब है? बहु मीन्स बहुत सारे पद, बहुत सारे, जिनमें बहुत सारे पद हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? तो पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? An algebraic expression an algebraic expression p of x equal to a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus a3 x power n minus 3 plus z dash plus an. This is the standard form of polynomials. Standard form of polynomials. ये पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर a0 a1 a2 are constant where a0 a1 a2 where a0 a1 a2 are real number, where a0 a1 a2 and so on is real number, x power n x power n minus 1 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स। ठीक है? क्या है? वेरिएबल्स। तो एक पॉलिनोमियल में क्या क्या होना जरूरी है? एक पॉलिनोमियल में क्या क्या होना जरूरी है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस a3 x पावर n माइनस 3 प्लस डेल डैश an। एक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल्स आर, क्या होना चाहिए? पहला, उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x प्लस 2, तो ये 2 क्या रहेगा हमारा? ये होगा कांस्टेंट। x प्लस 2 हमने लिख दिया तो इसमें 2 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरा, इसमें वेरिएबल होंगे, वेरिएबल्स। ये x क्या होगा? ये वेरिएबल होगा। ठीक है? इसी तरह आप y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये y क्या है? हमारा वेरिएबल्स है। कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, और क्या होगा? पॉलिनोमियल्स में टर्म होंगे, मल्टीपल टर्म होंगे।
टर्म, जैसे यहाँ 2 टर्म्स हैं, 1 और 2, यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो इस तरह से टर्म्स होंगे और पावर either increasing or decreasing. जो यहाँ पे x होगा, x का पावर जो होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? So this is the condition for polynomials. पॉलिनोमियल होगा, उसमें कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल होंगे, मल्टीपल टर्म्स होंगे, पावर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे बहुत छोटे छोटे एग्जांपल। आपसे कोई पूछता है कि x + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। कितने टर्म है इसमें? 2 टर्म। जितने टर्म है उसके हिसाब से ये क्या है? पॉलिनोमियल है। मोर देन 1 टर्म्स होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अब इसी को मैं ऐसा लिख दूं, 2x क्या है? 2x है। तो इसमें एक टर्म है, सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद, बहुत सारे, मोर देन 1 टर्म्स। और जो टर्म्स होना चाहिए, अब यदि मैं इसमें 3 लिख दूं या -3 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसमें साइन टर्म आर एडिटिव आर इन सब्ट्रैक्टिव, टर्म होना चाहिए और एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव होना चाहिए, या तो वो प्लस में हो या तो माइनस में हो। इन्हीं को 2x × 3 लिख दूं तो अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में एक ही टर्म है, ये एक टर्म कहलाएगा, और यहाँ 2 टर्म्स। टर्म तब कहलाएंगे जब उनके बीच में साइन या तो प्लस हो या तो माइनस हो, ध्यान रखिएगा। तो मैंने 2x - 3 यहाँ लिखा, 2x × 3 लिखा, तो यहाँ टर्म एक ही रहेगा, ये 6x हो जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं ले सकते, तो यहाँ तो एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके? on the basis of term, polynomials are, टर्म के बेसिस में जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टर्म की बेसिस में पॉलिनोमियल्स क्या क्या होंगे, ये हम जानना चाहते हैं। टर्म के बेसिस में तो हमने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल का मतलब जिनमें एक टर्म है, मोनोमियल, दैट इज द ओनली 1 टर्म। जैसे 2x, 4y, 3x³ -ay², कुछ भी सिंगल टर्म, ओनली सिंगल टर्म विल इंडिकेट्स मोनोमियल, एक टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पदों के हिसाब से, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल्स आर, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म,
मोनो मीन्स वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें केवल एक टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, ध्यान रखना है। एंड बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे हम लिखते हैं x प्लस टू, देयर आर फर्स्ट एंड टू टर्म्स, यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस आ जाए, जैसे y माइनस टू हो गया, या इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस फोर हो जाए, या x पावर फोर माइनस थ्री हो जाए, कुछ भी, ओनली टू टर्म्स। कितने टर्म? टू टर्म्स। फिर क्यूबिक, तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल देयर आर थ्री टर्म्स, इसमें वन टर्म, टू टर्म, इसमें थ्री टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर, टू एक्स प्लस थ्री, देयर आर थ्री टर्म्स, या फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव, ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है ना, जिसमें तीन टर्म होंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, दैट इज ट्राइनोमियल। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस में पॉलिनोमियल्स हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है। अब पावर के बेसिस में हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस में क्या होगा? पावर के बेसिस पे और टर्म के बेसिस में पॉलिनोमियल्स हमारा डिवाइड है। तो टर्म के बेसिस में हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, जितने टर्म्स होंगे, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, ऐसे बढ़ते जाएंगे। पावर के बेसिस में ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब जैसे x प्लस टू, यहां पावर कितना है? वन, या y प्लस फोर, या p प्लस सिक्स, कुछ भी, तो यहां पावर क्या है? पावर इक्वल टू वन। इसका भी पावर वन है, ध्यान दीजिए, इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर, पावर या डिग्री भी बोलते हैं इसको, पावर या डिग्री भी बोलते हैं। कितना डिग्री? डिग्री या पावर, x पावर वन, y का पावर वन, p का पावर, ये अलग अलग टर्म्स हैं। सच काइंड ऑफ इक्वेशंस विच आर पावर वन और डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी का फॉर्म, ax प्लस बी, ax प्लस बी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। कैसा फॉर्म? ax प्लस बी क्या कहलाता है? लीनियर। और इसी में इफ ax प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। ध्यान रखना है, इक्वेशन, इक्वेशन टर्म तब आएगा जब इक्वल टू जीरो होगा, इक्वेशन टर्म तब आएगा जब इक्वल टू जीरो होगा। जैसे हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू जीरो रहेगा। लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। यदि लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ax प्लस बी बस होगा, ax प्लस बी, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन यदि होगा तो यहां इसके सलूशन होंगे, है ना, यहां से x प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहां फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है?
पावर क्या होना चाहिए इसका 2। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है 2। तो पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पावर या डिग्री क्या होना चाहिए 2। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां डिग्री ये कितनी है, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री अथवा पावर। तो पिछले में हमने लिखा था ax प्लस बी, इसमें पावर कितना था 1, इसमें पावर कितना है 2, डिग्री ऑफ पावर कितना है 2 है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल which in the 2 degree is called degree of quadratic polynomial। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू यदि 0 हो जाए तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन आर आस्क्ड व्हेन इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन हम तब बोलेंगे जब वो इक्वल टू 0 हो जाए। ध्यान रखना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पावर ये लीनियर और क्वाड्रेटिक है। तो इट हैज 2 सॉल्यूशन। अब देखें हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशंस। किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कितना होगा ये किस बात पे निर्भर करता है, ये उसकी डिग्री पे निर्भर करता है। ठीक है ना। तो number of solution of a polynomial depends on degree of equation। जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 है तो यहाँ x की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 1 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 1। यदि 1 डिग्री है तो कितना मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन 1 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं, 1 से कम हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। देयर आर 2 सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम बाय धराचार फार्मूला, श्रीधराचार फार्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये सलूशन है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां से x हमारा अल्फा होगा माइनस बी प्लस साइन यदि हम ले लें तो यहाँ 2 साइन है तो एक के लिए आपको प्लस एक के लिए माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x हमारा बीटा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। सो देयर आर टू सॉल्यूशन ऑफ 2 डिग्री इक्वेशन। तो x के 2 सॉल्यूशन हो गए, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। इसमें
एक सोल्यूशन था। सो देयर आर नंबर ऑफ डिग्री रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जितना हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन होगा उसके सोल्यूशन उतने ही होंगे। यदि 3 डिग्री का इक्वेशन है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन 3। 4 डिग्री का इक्वेशन है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन 4। 5 डिग्री का है तो 5, 10 डिग्री का है तो 10, 100 डिग्री है 100 सोल्यूशन। नंबर ऑफ डिग्री विल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। एक चीज और इसमें होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट द रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब यहां देखें x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। तो यहां 2 सॉल्यूशन हो गए। अब हम अल्फा सम ऑफ रूट्स फाइंड करें। इक्वेशन में ये जो वैल्यू फाइंड आउट होती है इनको रूट्स बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 1 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज रूट्स? व्हाट इज रूट्स? द नंबर ऑफ solution, the number of solution is called roots of the equation। जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उसके वही रूट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे? ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा। यहां पे मैं दोनों को ऐड करूंगा, अल्फा और बीटा दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? देखिए, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने अल्फा ऐड किया प्लस बीटा ऐड कर दो। बीटा कितना है? -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। केवल यहाँ प्लस रहेगा तो अल्फा, यहाँ माइनस है तो यहाँ जो प्लस माइनस साइन है इसमें एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2a। ये हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये टर्म और ये टर्म, ये प्लस है ये माइनस 0 हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना बचेगा? ध्यान से देखें, -b माइनस 2b अपॉन 2a। तो 2 कैंसल, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो what is the sum of roots? Sum of roots of the quadratic equation alpha plus beta equal to -b upon a। b और a कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन है। ठीक है ना। अब देखना है, यहां से क्लियर हो गया आपको। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ रूट्स को, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं हम? हमारा इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b अपॉन a। माइनस b को हम और क्या कहेंगे? b को क्या कह सकते हैं? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स द माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है? x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है तो a, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है?
बी, कोफिशिएंट ऑफ जीरो क्या है, सी, तो एक्स पावर जीरो यहाँ पे रहेगा, उसका कोफिशिएंट कितना है, सी है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट सी रहेगा। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा कितना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है और ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिराइव कर रहे हैं। ये जो अल्फा प्लस बीटा, बच्चे डायरेक्ट लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान डी, जो भी है ये लिख देते हैं डायरेक्ट। तो हमको डायरेक्ट लिखना नहीं, हमको ये समझना है कि ये आता कहाँ से है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हम वही डिराइव कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा कैसे आया और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, ये देखते हैं। अब इसको हम अल्फा इंटू बीटा को ऐसा लिख लें, ये 4a स्क्वायर बाहर कर लें और इसको ऐसा लिख लें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक टर्म, दूसरा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a हो गया, दोनों सेम है तो a, और ये प्लस और ये माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो फार्मूला लगा दें। क्या लगेगा, a स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इन दोनों का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। किसी भी रूट वैल्यू का, किसी भी रूट का स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो वही वैल्यू मिल जाती है। तो इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट हट गया। तो अल्फा इंटू बीटा ध्यान से देखें कैसे आ रहा है, 4a स्क्वायर, यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 1/4a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4ac, तो 4 से 4 कैंसिल, एक a से a कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c/a। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ध्यान रखना है। तो अब इसको हम अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 या कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या एक्स पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया है माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा हमारा आ गया सी अपान डी। याद रखना है ये सम ऑफ रूट्स है और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स, सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, माना कि एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 4। हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, अभी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करें इसको तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो -3/2, a की वैल्यू 2 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, तो 4/2, ये कट के 2 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा 2 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें कोफिशिएंट आप फाइंड कर लीजिए बस, और वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, द नंबर ऑफ solution of the polynomials is the number of intersection point on the रियल एक्सिस, अथवा इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस। कोई भी पॉलिनोमियल के कितने सलूशन होंगे, आपको एक ग्राफ दिया जाए तो आप ग्राफ को देखकर डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं कि उसके कितने सलूशन होंगे, ठीक है ना। यदि लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक सलूशन होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3। इसी तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कुछ ग्राफ लेते हैं और देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। आपने बेसिकली देखा होगा ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव, और ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स जहां पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 हो, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उस ग्राफ को देखकर ये बताना है कि उसके कितने सलूशन हैं। ये पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ हो गया, ये तीसरा ग्राफ हो गया, चौथा ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसके कितने सलूशन होंगे। ये कितनी बार रियल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? अब ये एक भी बार रियल एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसमें लिखेंगे इट हैज नो सलूशन, नो सलूशन, इसका कोई सलूशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सलूशन ऑफ पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक भी बार। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है?
y से कोई मतलब नहीं है, x एक्सिस से मतलब, y को तो कट कर रहा है, y से कोई लेना देना नहीं, एक बार कर रहा है। तो इट हैज वन सोल्यूशन, इसके कितने सोल्यूशन है? और ध्यान दीजिए यदि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन होगा हमेशा। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। इसीलिए मैंने कहा, ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब है ax प्लस बी इक्वल टू 0, 1 पावर। तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल सोल्यूशन कितने होंगे? 1। एक से अधिक नहीं होगा, एक से कम हो जाए। यहाँ पे आपने देखा एक भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे आपने देखा इसका एक सोल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है कितनी बार कट कर रहा है रियल एक्सिस को? 2 टाइम। तो इट हैज 2 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन है इसके? 2 सोल्यूशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब पैराबोला का फॉर्म दिखे आपको, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इसके 2 सोल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक। पैराबोला फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने सोल्यूशन? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इट हैज 3 सोल्यूशन। इट हैज 3 सोल्यूशन। और ये क्यूबिक है, क्यूबिक रूट है, क्यूबिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? क्यूबिक। तो इस तरह से हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के कितने सोल्यूशन है, ये पॉलिनोमियल में किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो ग्राफ में, और वो भी एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे डिपेंड करता है कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पे ये विशेष ध्यान रखना है आपको, और माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस पे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कैसे। एक टर्म इसमें आएगा जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल्स? जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब है p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 0। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाए, मान लीजिए x माइनस 2, तो p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब उस x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल्स। और डिग्री ऑफ जीरो डिग्री, एक क्वेश्चन पूछता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, इसमें कितना? डिग्री कितना? तो नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। लीनियर में 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, क्यूबिक में 3 डिग्री, तो जीरो पॉलिनोमियल में कितने डिग्री? नॉट डिफाइंड। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल्स आर अकर व्हेन द पॉलिनोमियल्स वैल्यू आर इक्वल टू 0, polynomials value are 0 at any constant value, at any value which are depends on the variables.
उस वेरिएबल की वैल्यू पे यदि पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसे हम पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर है इसमें? किसी कोई डाउट? अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। देखते हैं इसमें क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग ट्राई करिए। कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज वही है जो मैंने अभी बताया। ग्राफ देखकर आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें ग्राफ आपको देखना है, अभी मैंने बताया यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, दूसरे में 1 सॉल्यूशन, तीसरे में 1 2 3, जितने बार इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस उतने सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा फाइंड द जीरोस, पहला ग्राफ देख के उसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैंने ग्राफ समझाया, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आपको समझने हैं बस। दूसरा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। 2.2 में क्या दिया है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इक्वेशन आपका दिया है, पहला दिया है x² - 2x - 8। आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं और उसकी कंडीशन को वेरीफाई करना है। कैसे जीरोस फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो x² - 2x - 8, ठीक है। जीरोस फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। तो पहले सबसे पहले हम मानते हैं कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? ध्यान रखना है। देयर आर 2 डिग्री ऑफ इक्वेशंस, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। x² - 2x - 8 = 0। अब हमें इसके क्या फाइंड करना है? रूट्स। क्या फाइंड करना है? रूट्स या जीरोज भी बोलते हैं। रूट्स या जीरोज। जीरोज दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जीरोज का क्या मतलब है? कितने इसके सॉल्यूशन होंगे वो फाइंड करना है। तो जीरोज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2 होगा मैक्सिमम। तो अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? फैक्टराइज के लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल मेथड हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, बस बहुत सिंपल मेथड फैक्टराइजेशन का बताने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको आप सीखिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का साइन के साथ प्रोडक्ट, साइन के साथ, साइन मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -8x²। अब यहाँ पे जो भी टर्म आए कांस्टेंट टर्म, उसका आप ये देखिए कि कोई ऐसा टर्म है जिसका प्रोडक्ट 8 हो, ये आपको सोचना है। तो 8 किसका किसका प्रोडक्ट हो सकता है? 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, और 8 किससे आएगा? नहीं आएगा। तो 8 के लिए हमें 2 सिचुएशन है, या तो 2 4 जा 8 होगा या तो 8 1 जा 8 होगा। 2 ही सिचुएशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना है बस, और वो ध्यान कहां से रखना है? कहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो मिडिल टर्म से माइंड रखना है। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म से क्या ध्यान रखना है?
जब आप उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट ये देखें, चेक करें कि 8 किसका प्रोडक्ट है, तो उन्हीं दो टर्म को प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म आ जाए विद द साइन। ध्यान रखना है, प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म। अब ध्यान से देखते हैं, 8 और 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे देखें 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 आएगा, हमें चाहिए -2, तो 2 माइनस 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, x²। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस, तो हम इस 2 को माइनस कर लें। किसको माइनस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, वो इस पे साइन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको ये माइनस मिल जाएगा, मिल गया। तो हम स्प्लिट मिडिल टर्म्स कैसे सॉल्व करेंगे, x²। यहां की जगह अब ये दो टर्म मैं लिखूंगा, -2x और +4x। इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिलेगा आपको, -8x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और प्लस या माइनस करेंगे तो -2x मिलेगा। और लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जितना आएगा उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, 8 रहेगा, 16 रहेगा, 14 रहेगा, 20 रहेगा, जो भी रहेगा उसको देखना है कि उसका प्रोडक्ट कौन से ऐसी दो संख्या जिनका प्रोडक्ट उतना आएगा। दो एग्जांपल हम करेंगे, उनमें से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने ढूंढ लिया, और ऐसी संख्या का मिडिल टर्म भी प्लस या माइनस करने से मिल जाए। प्लस या माइनस से केवल या प्लस या माइनस उन्हीं टर्म का करें तो मिडिल टर्म मिल जाए। अब यहां से देखें, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से क्या कॉमन है, x। ठीक है, क्या कॉमन है, x, तो बचेगा यहाँ x -2, यहाँ प्लस 4 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x -2 = 0। अब ध्यान देना है, जब भी कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म में हमेशा एक ही कॉमन फैक्टर आएगा। x -2 यहाँ है तो x -2 यहाँ भी आएगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपका कहीं ना कहीं गलत हो गया। साइन को ध्यान रखते हुए ये टर्म दोनों सेम आएंगे। अब ये दोनों कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 4 = 0, x + 4 = 0। अब यहां से दोनों की वैल्यू को बराबर 0 करिए। एक बार x -2 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, और एक बार x + 4 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो x के क्या वैल्यू आ गए, 2 और -4। दिस इज रूट्स ऑफ इक्वेशन, इन्हीं को कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स, 2 रूट्स। वो कौन से रूट्स आ गए, ये 2 और -4। अब हमें चेक करना है, हमने आपको बताया अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा + बीटा -b/a, b कितना है, -2/a कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, --+2 हो जाएगा। और अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c कितना है, -8/1, ये हो जाएगा -8। ठीक है, ये यहां से ये कोई वैल्यू अल्फा है और ये दूसरी वैल्यू, जो भी रूट्स आएगा इक्वेशन का वो क्या होगा, अल्फा। एक वैल्यू कोई भी ले लीजिए अल्फा, और दूसरी रूट्स जो होगा वो क्या है, बीटा। आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी, कोई भी आप अल्फा ले लें, किसी को भी बीटा। जो दो रूट्स आएंगे उनमें से एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा। और फार्मूला भी हमारे पास है, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। अब चेक करिए क्या ये दोनों सही है। यहां से अल्फा + बीटा करेंगे, यदि इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। अल्फा + बीटा, गड़बड़ होगी, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा + बीटा = -b/a, तो -2/1।
2 इंटू -4 -8, ये क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। यहाँ पे ये क्यों क्लियर नहीं हो रहा? यहाँ पे -b/a रूट्स कितना आया? x माइनस यहाँ पे साइन मैंने गलत लिख दिया इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है x² माइनस, क्या इनमें सब्ट्रैक्ट करें कि ये माइनस आए, तो माइनस ये करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा। छोटी सी गलती मैंने कर दिया है, सॉरी इसके लिए। x² + 2x -4x -8, क्योंकि आपको माइनस साइन लाना है तो 2x - 4x करेंगे तो -2x आएगा, तो ये +2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस हो जाएगा तो x + 2 हो जाएगा, ये x - 4, बस यहाँ से ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए मैंने पकड़ लिया आंसर से, आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो -b, यहाँ से -b/, ये सही है, ये सही है। अब इसको क्या करें, अल्फा प्लस बीटा, -2 + 4 कितना आएगा? 2 आएगा, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये सही है। अब इसका मतलब ये करेक्ट है, तो ये ध्यान रखना है अपना कि दोनों कंडीशन को ये वेरीफाई करेगा तभी इसका सलूशन होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और करते हैं, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 4s² - 4s + 1, ये है हमारा। अब सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। अब ध्यान से देखिए, 4s² × 1 का प्रोडक्ट कितना होगा? 4s² होगा। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना? 4s। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 4 हो, तो 4 केवल दो ही संख्या का प्रोडक्ट हो, 2 2 जा 4 या 4 1 जा 4, तो 2 × 2 = 4 लिखेंगे। अब यहाँ -4 है तो इनको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, +4, और घटाएंगे तो -0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है, और 4 1 जा 4, दो चीजों से 4 मिलेगा, इनमें x मल्टीप्लाई कर दें तो यस है तो यस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4s², इसमें s मल्टीप्लाई करें तो 4s²। अब ध्यान से देखिए, क्या करें कि -4, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों निगेटिव में, तो -2s तो -4s, दोनों का प्रोडक्ट +4s। अब हमें माइनस चाहिए, तो इनको क्या करें, माइनस, तो ये -4s करेंगे, -4, ये तो होगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ, तो ये कौन सा पॉसिबल है? ये, तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0, 4s²। अब यहां से कॉमन ले लीजिए 2s, तो यहाँ बचेगा 2s - 1, -1 कॉमन ले लीजिए इससे, तो यहाँ 2s, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में सेम कॉमन हो गया, ये ध्यान रखना हमेशा सेम कॉमन आएगा, 2s - 1 और 2s - 1 = 0। अब एक बार 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। इसको भी 2s - 1 = 0, 2s = 1, तो s = 1/2। यहाँ पे बोथ द रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आ गया, 1/2
1/2। अब हम चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये एक अल्फा हो गया और एक ये बीटा हो गया। डायरेक्ट हम इसको 1/2 प्लस 1/2 करें, डायरेक्ट 1/2 प्लस 1/2 करें तो ये 1 हो जाएगा। फार्मूले से माइनस b/a से, तो b कितना है -2, a कितना है 4, तो 2/4, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस b/a। सॉरी यहाँ गलत कर दिया, ये इक्वेशन ना हमारा, तो माइनस b/a, माइनस b कितना है देखिए -4, a कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4/4 = 1। सेटिस्फाई है। इस इक्वेशन का जो रूट्स आया वो 1 है और फार्मूले से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो जब आप कंपटीशन में कभी आपसे रूट्स पूछे तो डायरेक्ट माइनस b/a लगाइए, सोल्यूशन फाइंड नहीं करना, आपको यहाँ वेरीफाई करना है, इसलिए ये रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। फार्मूले से फाइंड करिए अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होता है, तो c कितना है 1, अपान कितना है 4, कितना हो जाएगा 1/4। तो ये फार्मूले से वेरीफाई है और इक्वेशन से भी वेरीफाई है। इसका मतलब ये करेक्ट है, जो हमने रूट्स फाइंड किया है वो करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।